हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आज जो हम कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर पे है 117। क्वेश्चन में आपको 1 से लेके 4 तक ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुका है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के। आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। सारे वीडियो को आप ऑर्डर में चेक करें, स्किप ना करें कोई भी वीडियो, तो ही जाके आपको चैप्टर क्लियर समझ में आएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टोटल 14 है, 14। तो हम सारे वीडियो ऑर्डर में करने वाले हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं आज हम लोग। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। यानी हमारा करंट ईयर है 31 मार्च 2018। उनका क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर। तो वो क्या प्रिपेयर करवाना चाह रहे हैं आपसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो यहाँ पे भी जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था, वहाँ पे भी सिर्फ उन्होंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपसे पूछा था, और यहाँ पे भी वो सिर्फ क्या पूछ रहे हैं आपसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये हमेशा क्वेश्चन आएगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट का मैंने कहा हमेशा आपको कितना इफेक्ट पास करना, एक इफेक्ट पास करना है आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी कैश बुक, डेबिट साइड यानी पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड यानी पैसा जा रहा है। तो पहला एंट्री हम देख लेते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है, हमारा प्रीवियस ईयर एसेट रहता है, और यहाँ पे आपको बैलेंस शीट बनानी नहीं है, इसलिए इसका इफेक्ट पास नहीं करेंगे, नो इफेक्ट। फिर आता है हमारा लॉकर रेंट। लॉकर रेंट आपको बैलेंस के बाद आपको दो दो एंट्री पे ध्यान देना है। रिसिप्ट साइड में या तो इनकम आता है या तो सेल ऑफ एसेट्स आता है, तो आपको दो चीज पे ध्यान देना है। तो लॉकर रेंट मेरे ख्याल से एसेट तो नहीं है, तो ये इनकम है, तो यहाँ पे हम आई लिख देते हैं। फिर एंट्रेंस फीस भी आपका इनकम है, आई लिख देते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी इनकम है, आई लिख देते हैं। रिसीव फ्रॉम ड्रामा ये भी इनकम है, आई लिख देते हैं। लेगेसीज, लेगेसीज बेसिकली क्या है, ये कोई बड़ा आदमी होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी जायदाद को वो क्या करना चाहता है कि भाई वो चाहता है कि मरने के बाद मैं किसी संस्थाओं को अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करूं, तो वो लेगेसीज होती है। तो हम तो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, हमारे संस्था का नाम क्या है, भारतीय कला केंद्र। तो ये कला केंद्र में कोई बड़े आदमी ने ऐसी प्रॉपर्टी डोनेट करके रखी थी, तो ये हमारे लिए इनकम है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इनकम। मगर आपको एडजस्टमेंट नंबर 1 में वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि लेगेसी आर टू बी कैपिटलाइज, यानी ये लेगेसी को इनकम मत कंसीडर करो, इसको कैपिटलाइज कर दो, यानी कैपिटल बना दो। कैपिटल बनाने का मतलब है कि लेगेसीज को आपको कैपिटल के नीचे लाके ऐड करना है। तो कैप लेगेसीज बेसिकली इनकम है, मगर इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में डालना पड़ेगा। कैपिटल कहाँ आता है, लाइबिलिटी में। तो कैपिटल में जाके आपको लाइबिलिटी, जो कैपिटल लाइबिलिटी में मिलेगा वहां लिखना है आपको। मगर बैलेंस शीट तो नहीं बना रहे, इसलिए इसका भी इफेक्ट पास नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट का है, डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं का है। तो इंटरेस्ट वर्ड पहले आ रहा है, यानी नॉमिनल एंट्री है, तो ये भी क्या हो गया आपके लिए, इनकम। मिसलेनियस रिसिप्ट ये भी इनकम। अब आते हैं हम लोग पेमेंट साइड। जैसा मैंने रिसिप्ट साइड में बताया था, या तो इनकम या तो सेल ऑफ एसेट, तो उसी तरह से पेमेंट साइड में भी दो एंट्री है, या तो एक्सपेंस आएगा या तो परचेज ऑफ एसेट्स आएगा। तो उस चीज पे आपको ध्यान देना है, दो चीजें, एक्सपेंस और परचेज ऑफ एसेट्स। स्टेशनरी पहली एंट्री पेमेंट में आ रही है, स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या है आपके लिए, एक्सपेंस, तो यहाँ ई लिख देते हैं। फिर है आपका फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज यानी एसेट परचेज, तो ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, मगर हम लोग बैलेंस शीट बना नहीं रहे, इसलिए नो इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर
इन्वेस्ट करके रखा हूँ, तो इन्वेस्ट करके रखा हूँ यानी ये मेरे लिए एसेट्स है। और एसेट कहाँ जाएगा हमारा बैलेंस शीट में, एसेट साइड, और बैलेंस शीट बना नहीं रहे इसलिए नो इफेक्ट। एक्सपेंस ऑफ ड्रामा एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, मैगजीन एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक, हर सम में रहता है बैलेंस कैरिड डाउन और हर सम में रहता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हर सम की एंट्री कंपलसरी एंट्री है। प्रीवियस ईयर की इफेक्ट हमेशा मैं आपको बोलता हूँ नो इफेक्ट, इसको कट कर दें आप। बैलेंस कैरिड डाउन करंट ईयर का एसेट्स है, तो करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट सेट जाएगा, मगर बैलेंस शीट बना नहीं रहे इसलिए इसका इफेक्ट पास नहीं करेंगे। फिर आते हैं हम लोग हमारे एडजस्टमेंट में। पहला वाला तो इन्फॉर्मेशन था कि कैपिटलाइज करो लेगेसीज को, तो हमने कैपिटल बना दिया इसको, इसका इफेक्ट पास नहीं करेंगे। दूसरा एडजस्टमेंट बोलता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है आपका, सैलरी में जाके आपको क्या करना है, ऐड करना है। फिलहाल तो एडजस्टमेंट हम टिक मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे टिक मार्क कर देते हैं, एडजस्टमेंट है हमारा ये। 50% थर्ड एडजस्टमेंट है, 50% ऑफ एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज। वापिस से एंट्रेंस फीस में से पूरा नहीं, वो चाहते हैं कि आधा 50% को कैपिटलाइज करें, तो इसमें से 50% आपको निकाल के कैपिटल में लेके जाना है। तो फिलहाल एडजस्टमेंट इसको टिक मार्क कर लेते हैं। तो आपका एडजस्टमेंट हमने सब टिक मार्क कर दिए और पूरे इफेक्ट मैंने बता दिया आपको। इनकम एक्सपेंस बैलेंस शीट की एंट्री नहीं ले रहे क्योंकि आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अब हमारे सम के तरफ। वो सम को मैंने यहाँ क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया है, अब हम सम की तरफ चल रहे हैं। आपका फॉर्मेट आपको वापस से ये सम में भी आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो इसलिए हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हुआ है, बैलेंस शीट हमने नहीं प्रिपेयर किया हुआ है। तो पोस्टिंग शुरू करते हैं स्टेशनरी से। स्टेशनरी वापस से बोल रहा हूँ, क्रेडिट वाला इफेक्ट डेबिट में और डेबिट वाला इफेक्ट क्रेडिट में। तो पहला एंट्री हम स्टेशनरी शुरू करते हैं, तो क्रेडिट है तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट में। और वैसे भी हमने यहाँ ई लिखा, ई फॉर एक्सपेंस, तो आप हेडिंग में भी देखेंगे एक्सपेंस। तो 600 रुपये स्टेशनरी यहाँ पे लिख देते हैं। फिर फर्नीचर की तो नो एंट्री, इन्वेस्टमेंट की नो एंट्री, एक्सपेंस फ्रॉम ड्रामा इसके ये एंट्री आएगी आपकी यहाँ पे, एक्सपेंस ऑफ ड्रामा। पोस्टेज ये भी एक्सपेंस है, वो भी यहाँ लिख लेते हैं। मैगजीन वो भी यहाँ लिख लेते हैं। सैलरीज, सैलरीज पर टिक मार्क है, तो सैलरी जो 4400 है वो आपको यहाँ पे इनर कॉलम में लिखना है। क्या टिक मार्क किया था हमने, आउटस्टैंडिंग सैलरी करके, तो सैलरी में जाके क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो यहाँ हम ऐड कर देते हैं 200 रुपया, तो आउटर कॉलम में आ गया 4600। 200 रुपये का सेकेंड इफेक्ट होता कब होता, अगर बैलेंस शीट पूछते, बैलेंस शीट पूछे नहीं इसलिए सेकेंड इफेक्ट पास नहीं करेंगे। वैसे बैलेंस शीट होती तो कहाँ जाता, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। फिर सैलरी के बाद है कैश इन हैंड कैश एट बैंक, बैलेंस शीट नहीं बना रहे यानी इसका भी इफेक्ट पास नहीं करेंगे। तो हमारा पेमेंट साइड पूरा हो गया। अब हम जाते हैं रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट यानी डेबिट, तो आपको सम में किधर लिखना है, अभी क्रेडिट में। पहली एंट्री थी कैश की, वो हमने कट कर दी। लॉकर रेंट इनकम है तो यहाँ लिख देते लॉकर रेंट। फिर है हमारा एंट्रेंस फीस इनकम, मगर इस पर टिक मार्क है यानी आपको इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है 2900। टिक मार्क है, क्या एडजस्टमेंट है वो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या बोला था उसने कि 50% ऑफ एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, यानी इस एंट्रेंस फीस का 50% आपको कैपिटल में शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है। तो शिफ्ट करना ट्रांसफर करना यानी इसमें से निकालना पड़ेगा आपको। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना परसेंट बोला उसने, 50%, तो 2900 का 50% आया 1450, और माइनस करके हमने बाहर लिख दिया 1450। और ये जो 1450 इनर कॉलम में है, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। फिलहाल बैलेंस शीट बना नहीं रहे तो नो इफेक्ट, छोड़ देते हैं इसको। फिर एंट्रेंस फीस के बाद था सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, नॉर्मल इनकम है, यहाँ पे लिख देते हैं। फिर है रिसीव फ्रॉम ड्रामा, ये भी नॉर्मल इनकम है, इसको भी यहाँ लिख देते हैं। फिर है लेगेसीज, लेगेसीज को तो हमने क्या बोला, कट करना है क्योंकि वो कैपिटलाइज करने बोला, पूरा का पूरा कैपिटलाइज। देखो वन एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट नंबर 2 दोनों में कैपिटलाइज वर्ड है, मगर लेगेसीज में कुछ बोला नहीं था परसेंटेज, तो इसका मतलब फुल 100% जाना है, 12 का 12,000 चले जाएगा। तो यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है आपको क्योंकि पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है कैपिटल में। मगर एंट्रेंस फीस में उसने भी कैपिटलाइज करने बोला है,
मगर कितना कैपिटलाइज करने बोला है? सिर्फ 50%। यानी 50% कैपिटलाइज कर रहे हैं तो 50% इनकम है हमारा, तो इसलिए मुझे यहाँ कैलकुलेशन शो करना पड़ा था, तो इसको ध्यान देना। ठीक है बच्चों, तो लेगेसीज फिलहाल तो हम कट कर दिए हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनकम है, इनकम में लिख देते हैं। फिर मिसलेनियस रिसिप्ट, ये भी इनकम है, इसको भी यहाँ लिख देते हैं मिसलेनियस रिसिप्ट। और इस तरह से हमारे सारे एडजस्टमेंट और पोस्टिंग पूरा मुकम्मल होती है। अब हम देखते हैं इसको क्लोज करना। तो क्लोज करने का सिंपल तरीका, टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट, टेक द टोटल ऑफ डेबिट। तो पहले मैं क्रेडिट का टोटल ले लूंगा क्योंकि बेसिकली आपका क्रेडिट बड़ा होता है। तो मेरा क्रेडिट का टोटल आता है 11,900 रुपया। 11,900 आपका क्रेडिट का टोटल है। और आपका डेबिट का टोटल आता है, डेबिट यानी आपको ये सारी एंट्री को आपको प्लस करना है। तो यहाँ देख लेते हैं डेबिट का टोटल कितना आता है। तो मेरा डेबिट का टोटल आता है 9250, 9250। अच्छा बच्चों, 11,900 टोटल बड़ा है या 9,250 टोटल बड़ा है? तो 11,900 टोटल बड़ा है, तो जो टोटल बड़ा रहता है हम दोनों साइड लिखते हैं। तो आप टोटल में दोनों साइड लिख देंगे 11,900। अब हमें डिफरेंस निकालना है। क्रेडिट को डेबिट से क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आता है 2650। कितना डिफरेंस आया बच्चों? 2650। और ये डिफरेंस हमेशा आप लोअर साइड लिखते हो। तो क्रेडिट लोअर है या डेबिट लोअर है? क्रेडिट का 11,000 था, डेबिट का 9,000 था, यानी डेबिट लोअर है। तो ये जो डिफरेंस आया है वो आपको डेबिट साइड लिखना है यहाँ पे। और डेबिट साइड में डिफरेंस आता है, हम उसको नाम देते हैं टू सरप्लस। ठीक है, और ये बैलेंसिंग फिगर है आपका 2650। आप आपके आंसर क्वेश्चन में भी देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया हुआ 2650। और ये 2650 क्या करना है आपको? कैपिटल में लेके जाके ऐड करना है। कैपिटल बैलेंस शीट नहीं बना रहे इसलिए सेकेंड इफेक्ट नहीं, यहाँ पे आपका सम पूरा कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 हमने अभी तक किए हैं। तो बेसिकली शॉर्टकट पूरे सम थे, पूरा आपको चैप्टर समझाने के लिए था ये। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक अगर आप पूरा सही से करते हैं, बहुत से जन इसको स्किप कर देते हैं 1 to 5, मगर मैं ये चाहता हूँ कि 1 to 5 एक्चुअली बेस सही है। अगर ये सही से कर लेंगे आप तो आगे के पूरा मेन जो सम है आप पूरा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो कोई भी वीडियो कोई भी लेक्चर मिस ना करें, पूरे लेक्चर को ऑर्डर में चेक करें। Hope so, there will be no doubt. Thank you for watching the video. God bless you.